आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह सीधे मंच पर आ रहे हैं क्योंकि जो पार्थिव शरीर है वो पूरी तरह से जो चंदन की लकड़ियां हैं उनसे ढका जा चुका है और अब गृह मंत्री अमित शाह पुष्प चक्र लेकर वो मंच पर ऊपर की तरफ आ रहे हैं और वो अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करेंगे। प्रफुल्ल पटेल उनके साथ एनसीपी के कद्दावर नेता मैं इस समय देख पा रही हूँ और पुष्प चक्र लेकर आकर गृह मंत्री अमित शाह मंच पर आ गए हैं और जैसे ही गृह मंत्री मंच पर आए उसके साथ ही यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं एनसीपी के वो खड़े हो गए हैं वो सब वो तस्वीरें देखना चाहते हैं। गृह मंत्री जिस तरह से नमन करते हुए अजित पवार को इस समय दिखाई दे रहे हैं और सब अपने अपने मोबाइल अपने हाथों में लेकर वो और यहाँ पर आपको बताते चले कि जो बैंड की धुन है वो भी बज रही है। जरा हम सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह परिक्रमा करते हुए पार्थिव शरीर अजित पवार की और इसी के साथ उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अजित पवार के लिए अर्पित कर दिए हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा शून्य महाराष्ट्र की सियासत में छोड़कर गए हैं अजित पवार और जैसे ही गृह मंत्री मंच पर आए जो एनसीपी के कार्यकर्ता और अब उनके परिवार के दोनों बच्चों से बेटों से मुलाकात करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही बेटों से को ढांढस भी बंधा रहे हैं। पार्थ पवार और जय पवार दोनों मंच पर इस समय हैं और वो उनसे बातचीत करते हुए और गृह मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद अब सीधे वो चले गए। उसके बाद आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इस वक्त मंच पर आ चुके हैं। नितिन नबीन यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो एनसीपी के कार्यकर्ता है वो खड़े होकर वो तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। नितिन नबीन अब परिक्रमा करते हुए पार्थिव शरीर का और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंच पर आते हुए और गणेश देवेंद्र फडणवीस के साथ जो रिश्ता था अजित पवार का वो क्योंकि वो बार जो शिंदे साहब के रहते हुए पूछा गया डिप्टी सीएम बन रहे हैं कि नहीं तो अजित पवार ने कहा शिंदे जी का तो नहीं पता लेकिन मैं जरूर बन रहा हूं और उसके बाद सब लोग हंसने लगे। बिल्कुल इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं चित्रा जी कि ये देवेंद्र फडणवीस पर जब वो विरोधी पक्ष के नेता थे या माफ कीजिएगा वो डिप्टी सीएम थे श्री एकनाथ शिंदे के कैबिनेट के में तब उनके परिवार पर उनकी पत्नी पर एक आरोप लगे थे जो बेबुनियाद थे लेकिन उसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। अब ये बात सेशन के दौरान हुई थी और अजीत पवार ने उनको उसमें मदद की और जिस तरह उनके खिलाफ राजनीति हुई अजीत पवार एक ढाल की तरह देवेंद्र फडणवीस के लिए खड़े रहे। तो ऐसी वो दोस्ती जब संकट के काल में अजीत पवार लगातार उनके लिए खड़े रहे और दोनों के बीच की एक समानता ये है कि दोनों को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होता है उससे हम कैसे राज्य बदल सकते हैं ये बखूबी पता था। बिल्कुल मैं चाहूंगी नितिन गडकरी जी मंच पर आ चुके हैं केंद्रीय मंत्री। कल हमने देखा था अपनी तमाम यादों को उन्होंने मीडिया के सामने आकर व्यक्त किए थे। नितिन गडकरी के साथ अजित पवार का रिश्ता क्या था? देखिए नितिन गडकरी और शरद पवार का रिश्ता बेहद करीबी था और राजनीति के दांवपेच सीखने में नितिन गडकरी उनको हमेशा मदद किया करते थे। जब नितिन गडकरी इनको एक नाम दिया गया है फ्लाईओवर मैन, जब यहाँ पर युति की सरकार थी शिवसेना बीजेपी की 1999 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय नितिन गडकरी के काम से प्रभावित होकर अजीत पवार उनसे लेसन्स लिया करते थे ऐसा बताया जाता है क्योंकि वो उन्होंने डिलीवर करके दिखाया था। गोवा के सीएम भी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं प्रमोद सावंत। अभी हाल ही में आपने कॉन्क्लेव में उनका इंटरव्यू भी किया था। गोवा के सीएम के साथ अजित पवार का देखिए गोवा और पश्चिम महाराष्ट्र ये कनेक्टेड है। कोल्हापुर पुणे सातारा सांगली इधर से ही गोवा जाना होता है तो और प्रमोद सावंत का ससुराल महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी पे आता है जो कोल्हापुर से पास में है। तो इस पश्चिम महाराष्ट्र के रीजन में इनके काफ़ी पहचानने वाले लोग हैं और ये लगातार यहाँ कैंपेन करने भी आते हैं क्योंकि सावंत ये जो परिवार है जो मराठा साम्राज्य है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में होता है और मराठा साम्राज्य को देखते हुए अजीत पवार और प्रमोद सावंत की भी एक अच्छी जान पहचान थी। मैं दोस्ती तो नहीं कहूँगा लेकिन एक स्तर पर जान पहचान थी और दोस्ती। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम आ चुके हैं और दो डिप्टी सीएम के जरिए देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार आगे बढ़ा रहे थे। एकनाथ शिंदे के साथ अजित पवार के जो भी संबंध थे जो रिश्ता था उसको कैसे बताएंगे गणेश? देखिए सच कहने जाऊं तो जब अजीत पवार को महायुति में लिया गया बीजेपी के साथ
तब एक नाथ शिंदे थोड़ा सा उस फैसले से थोड़ा सा नाखुश थे, क्योंकि वो भी मराठा चेहरा है और अजीत पवार भी मराठा चेहरा थे। और मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक भाजपा ने अजीत पवार को निर्णय लेने के बाद उनसे सलाह मशवरा किया। तो शुरुआत में थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं इनसिक्योरिटी, क्योंकि अब 2 डिप्यूटी सीएम हो जाएंगे, तो वो शुरुआत में थी। लेकिन बाद में जब साथ में काम शुरू किया और जब उनके नेतृत्व में अजीत पवार ने कर दिखाया, चाहे वो लाडली बहन की योजना हो या तमाम योजनाएं हो, तब दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होगी कि वित्त मंत्रालय और आर्थिक सलाहकार अजीत पवार बन गए थे एक नाथ शिंदे के। तो शुरुआत तो थोड़ी सी खटास से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में बहुत गहरी दोस्ती हुई, इतनी गहरी होगी कि अभी दोनों साथ साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। और एक ट्रिपल इंजन तीनों ने अपने आप को नाम दिया था। शिफ्ट में काम करते थे। एक नाथ शिंदे कहते हैं मैं नाइट शिफ्ट का डिप्यूटी सीएम हूँ या मुख्यमंत्री हूँ, डे शिफ्ट में पूरी तरह से देवेंद्र रहते हैं और मॉर्निंग शिफ्ट में अजीत पवार आ जाते हैं। तो इस तरह की दोस्ती अब उनकी पनपने लगी थी। बिल्कुल। रामदास अठावले आ चुके हैं आरपीआई के नेता, और यहाँ पर वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके पहले राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं वो भी उन्होंने भी आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और यहाँ पर रामदास अठावले साहब चारों तरफ परिक्रमा करके और उनको नमन करते हुए